हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं सीमा संजीवनी भोजन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उस रोटी की जो हम दिन में 2 या 3 बार खाते हैं। यह इम्पोर्टेंट मील है हमारी लाइफ का, तो बहुत ज़रूरी है कि ये हमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड कर सके। हम अपने डेली रूटीन के काम एनर्जेटिक होकर कर सकें। आज के इंग्रेडिएंट के बेनिफिट्स आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज इज़ मोर डेंजरस। चाहे हम वर्किंग हैं या होम मेकर, या हम स्टूडेंट हैं, या हम ग्रोइंग किड्स हैं, या हम किसी भी एज के ग्रुप में हैं, हम सभी को न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए जिससे हम अपनी डेली के काम स्मूथली कर सकें, अपनी बॉडी एनर्जी को मैक्सिमम यूज़ कर सकें, उसके बेनिफिट ले सकें और पेनलेस लाइफ इंजॉय कर सकें। हम रोटी रोज़ खाते हैं। दिन में 365 दिनों में से 250 या 300 दिन तो हम रोटी ही खाते हैं। तो क्या इस इम्पोर्टेंट मील को सिर्फ गेहूं का आटा खाकर निकाल दें? चलो, हो सकता है घर के बड़े हैं, वो हेल्दी वेजिटेबल खाते हों या हेल्दी अदर थिंग्स खाते हों, पर बच्चे जो ज़्यादातर जंक फूड ही खाते हैं या बहुत कम वेजीज खाते हैं, तो यदि हम अपने इम्पोर्टेंट मील को इतना स्ट्रॉन्गेस्ट बना दें कि उसके हर न्यूट्रिएंट्स उन सभी को मिल सकें, भरपूर मात्रा में मिल सकें। अच्छा, आज के टाइम में सभी कहते हैं कि मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए, पर मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि एक गेहूं के आटे के अंदर यदि आप बहुत सारी वैरायटी के आटे मिलाते हैं तो हमारे स्टमक को, हमारे इंटेस्टाइन को उसे डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और यदि खाली गेहूं का आटा ही खाते हैं तो सभी न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा करना चाहिए, सबसे पहले हमें हमेशा मौसम के अनुसार खाना चाहिए। गेहूं का आटा हम 12 मास खाते हैं। बाजरा, मक्का, इनकी तासीर गर्म होती है, इनको सिर्फ विंटर में ही खाते हैं। तो हमें अपने रेगुलर आटे में थोड़ा सा बाजरे का आटा मिलाना चाहिए। बाजरे का आटा बहुत हेल्दी होता है, न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। मक्का का आटा हेल्दी होता है, बट वो थोड़ा बादी करता है। यदि आप कभी कभी मक्के की रोटी बनाते हैं तो फिर आपको अपने रेगुलर आटे में मक्के की रोटी या मक्के का आटा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चे और बड़े बड़े शौक से भी खाते हैं, तो डेफिनेटली हमें मक्का का आटा नहीं मिलाना है, हमें सिर्फ बाजरे का आटा मिलाना है। क्योंकि बाजरे की जो रोटी है बहुत से परिवारों में खाते भी हैं और बहुत से परिवारों में नहीं भी खाते हैं, क्योंकि एक तो ये कलर में अच्छी नहीं होती है और दूसरा इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए बाजरे का आटा तो हमें ज़रूर ऐड करना है। पर यदि मक्का खाया जाता है तो फिर हमें मक्के के आटे को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पर यदि नहीं खाते हैं तो आप वंस इन ए वीक मक्के के आटे को अपने रेगुलर आटे में ऐड करिए, क्योंकि इतना इनफ होता है। एक्चुअली मक्का हम किसी ना किसी फॉर्म में खाते हैं, जैसे हम स्वीट कॉर्न खाते हैं, भुट्टा खाते हैं, छल्ली खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, इवन जंक फूड लाइक पिज़्ज़ा में भी थोड़ा बहुत कॉर्न ऐड होता है। तो मक्के के गुण हमारे शरीर में जाते हैं। तो वंस इन ए वीक मक्का हमारे रेगुलर आटे में ऐड करना इनफ है। अब बात करते हैं जौ, ज्वार, रागी या अदर मिलेट्स की। ये ज़्यादातर इनकी तासीर ठंडी होती है,
तो इनको हमें गर्मियों में यूज़ करना है। 15 डेज़ के लिए अपने रेगुलर आटे में जौ का आटा मिलाइए। अदर 15 डेज़ के लिए ज्वार का मिलाइए। नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए रागी का मिलाइए। उससे नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए अदर मिलेट्स का मिलाइए। फिर इस तरह से रिपीट करते रहिए। और आपको बहुत ज़्यादा आटा स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी ख़राब हो जाता है। इतना ही आटा स्टोर कीजिए जो 15 डेज़ या 1 मंथ तक ही आपका फिनिश हो जाए। अपने रेगुलर आटे में थोड़े फ्लैक्स सीड का पाउडर, थोड़ा पम्पकिन, थोड़ा सनफ्लावर सीड का भी पाउडर मिलाइए। ये भी बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, हमारा आटा इतना हेल्दी बनाते हैं। इनको कैसे बनाना है, पाउडर इनका कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आप फ्लैक्स सीड को ड्राई रोस्ट कीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कीजिए, एक कांच के जार में स्टोर कर लीजिए। सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड, इन दोनों को भी ड्राई रोस्ट कीजिए और ग्राइंड कीजिए। एक कांच के ग्लास में कांच के जार में स्टोर कर लीजिए। अब इन तीनों को एक ही जार में स्टोर कर सकते हैं। आपको ग्राइंड अलग करना है, बट स्टोर एक ही जार में कर सकते हैं। बट मैं अलग करती हूँ क्योंकि मेरी बेटी को सनफ्लावर सीड एंड पम्पकिन सीड का लड्डू बेहद पसंद है। कभी आपके साथ भी उसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है, एक रेशो और याद रखना है, 10:1। 10 केजी गेहूँ में 1 केजी चना आपको पिसवाना है। 5 केजी गेहूँ में हाफ केजी चना आपको पिसवाना है। ये आपका रेगुलर आटा है जिसमें आपको अपना ये हेल्दी आटा मिलाना है। कभी बाजरा, कभी मक्का, कभी जौ, कभी कोई और। फिर देखिए जादू इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाने का। चलो आइए सीखते हैं प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ न्यूट्रिशियस आटा। पर उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरी वीडियोस देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। यदि आप मेरी बात से एग्री हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी नॉलेज आप स्प्रेड करते हैं उतनी ही बढ़ती है। तो चलिए आइए सीखते हैं न्यूट्रिशियस आटा। सबसे पहले 2 कटोरी गेहूं का आटा लीजिए और हाफ कटोरी बाजरे का आटा लीजिए या अदर कोई हेल्दी आटा लीजिए। इसको बहुत अच्छे से छान लीजिए, दबा दबा के छानिए। एक्चुअली हमें थोड़ा मोटा दाना यदि कोई रह गया है या कोई कीड़ा है उसे छानना है, उसे अलग करना है। थोड़ा सा फ्लैक्स सीड का पाउडर और थोड़ा सा सनफ्लावर और पम्पकिन सीड का पाउडर नियर अबाउट 1 टेबल स्पून दोनों हमें डालने हैं। इसको भी बहुत अच्छे से छान लीजिए। यदि कोई मोटा दाना रह जाता है तो बच्चों को रोटी खाने में परेशान करता है। अच्छा देखिए, मैं फ्लैक्स सीड इस तरह से कांच के जार में स्टोर करती हूँ और ऐसे ही मैं ये सनफ्लावर और पम्पकिन सीड स्टोर करती हूँ। बट ये ख़त्म है क्योंकि मेरी बेटी को इसका लड्डू पसंद है और मैं बनाती रहती हूँ उसके लिए। तो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको छान लिया है। क्योंकि चोकर भी हेल्दी होता है तो दबा दबा के छानिए, सिर्फ मोटा मोटा दाना रह रहा है। अब नमक डालिए और सर्दियां हैं तो इसलिए गर्म पानी से एक सॉफ्ट आटा गूंथ लीजिए। सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली सॉफ्ट होगा तभी रोटियां हमारी नरम नरम बनेंगी और खाने में स्वादिष्ट लगेंगी। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको 1/4 कप आटा लेना है, हेल्दी आटा। चाहे वो रागी लें, चाहे वो आप ज्वार लें, जौ लें, बाजरा लें, मक्का लें, इसी से सारे गुण हमें मिल जाएंगे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आटे में थोड़ा सा पानी डालिए और इसको अब ढक के रख दीजिए। आधे घंटे बाद ये इतना अच्छा फूल जाएगा
और रोटियां बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।